Good morning, students of 8th class. We are doing chapter number 6, Squares and Square Roots. And today in this video, I will discuss question number 7, 8, 9 and 10 of exercise 6.3. Now students, let's start with our 7th question. The students of class 8th of a school donated 2,401 rupees in all फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। अब देखो कह रहे हैं कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने क्या है 2,401 रुपीज़ डोनेट किए किसके लिए, नेशनल प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए। ठीक है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हर एक स्टूडेंट्स ने कितने डोनेट किए हैं पैसे, जितने उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी कि अगर उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने क्या है 10 रुपीज़ डोनेट किए। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी अमाउंट जो है हर एक बच्चे की वो क्या है इक्वल है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। अब स्टूडेंट्स जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसी को ही सपोज करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। नाउ अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या है एक्स स्टूडेंट्स मान लिए। अब जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। अब हर एक बच्चे ने कितनी अमाउंट दी है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। अब देखो हर स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक्स हैं और उनने अमाउंट भी कितनी डोनेट की है, एक्स अमाउंट डोनेट की है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब देखो अगर क्लास में क्या है 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने क्या है 10 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 10 10 100 रुपीज़ हो जाएंगे। सो यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 की जगह पे एक्स, और अमाउंट कितनी दी है हर एक बच्चे ने, वो भी एक्स ही दी है। सो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट कितनी कॉन्ट्रीब्यूट हुई है, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय क्लास 8th कितनी होएगी कॉन्ट्रीब्यूट टोटल अमाउंट, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर। राइट, अब देखो हमें गिवन है, ये तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब देखो हमें गिवन भी तो है कि टोटल अमाउंट क्लास से कितनी कलेक्ट हुई, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये एक ही चीज़ है, इसको इसके इक्वल कर देंगे यहाँ पे, बस वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। देखो नाउ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो, यहाँ पे लिख लो ऑल्सो गिवन अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 8th क्लास 8th इज इक्वल्स टू 2,401। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें गिवन है कि अमाउंट कितनी है 2,401। सो एक्स स्क्वायर भी क्या है टोटल अमाउंट ही निकली है। सो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखना। x की पावर क्या है 2 है। अब हमने x निकालना है, यानी कि 2 खत्म करना है। 2 खत्म कैसे होएगा, जब दोनों साइड पावर 1/2 लेंगे। 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तभी तो देखो x की पावर 2 और 1/2 कट करके x आ जाएगा। यानी कि इधर वाली साइड भी 1/2, इधर वाली साइड 1/2 पावर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट इसका। 1/2 पावर मीन्स स्क्वायर रूट होता है। सो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2,401। अब क्या करेंगे हम, जैसे पहले क्वेश्चंस की हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी 2,401 की। अब देखो 2 के टेबल में भी नहीं जाएगा ये, पीछे 2 4 6 8 0 नहीं है। 3 के टेबल में जाता है, चेक कर लो। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 आता नहीं 3 के टेबल में, 3 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद आपने चेक करना है 5 5, पीछे 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 5 पे भी नहीं जाएगा। सो सबसे पहले 7 पे जा रहा है। देखो ये 7 पे डिवाइड करके देख लो आप चाहे रफ पे।
7 7 3 ज़ा 21, कितना बचेगा 3, ये बनेगा 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया, 7 3 ज़ा 21, देखो हो गया ना डिवाइड पूरा। सो कितना आया 7 से डिवाइड करके 343। सो फिर 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 6 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो स्क्वायर रूट इसका किसके इक्वल आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सो पेयरिंग कर लो इसकी, 7 एक बाहर आ गया, एक यहाँ से। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 49। सो लास्ट में अब यहाँ पे हम लिख देंगे, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 49। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स रफ में नहीं करना, ये आपने यहाँ पे नीचे करना है, मैंने साइड पे कर दिया, यहाँ पे करके ये आप नीचे लिख दोगे चाहे साइड पे, राइट। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि हमने प्लांट्स लगाने हैं, और प्लांट्स देखो लगाने कैसे हैं कि मैंने जितनी रोज़ लगाई हैं, अगर सपोज़ मैंने 5 रोज़ में प्लांट्स लगाने हैं, यानी कि यहाँ पे 5 रोज़ में मैंने क्या है प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या है हर एक रो में प्लांट्स भी कितने लगाने हैं 5 ही लगाने हैं, यानी कि यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी है ना, ईच रो कंटेन्स, हर एक रो में कितने हैं, एज मैनी प्लांट्स, उतने प्लांट्स हैं जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, यानी कि जितनी रोज़ हैं, यानी कि 5, अगर मैंने 5 रोज़ में लगाने हैं तो 5 ही प्लांट्स हर एक रो में लगाऊंगी मैं, ठीक है। तो अब देखो ये प्लांट्स कितने लगेंगे, देखो 5 रोज़ हैं और 5 ही लगे हैं, 5 रोज़ और 5 ही प्लांट्स हैं हर एक में, ठीक है। सो टोटल प्लांट्स कितने होंगे कैसे निकालोगे, इधर को भी 5 है इधर को भी 5 है, सो प्लांट्स कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि जितने प्लांट्स हर एक रो में उसको जितनी नंबर ऑफ रोज़ के साथ है उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्लांट्स निकल आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या आपने लेट करना है नंबर ऑफ रोज़, यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसी को सपोज कर लो, लेट द नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ रोज़ मैंने एक्स ले ली। नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में भी कितने प्लांट्स हैं वो भी कितने हैं, इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। नंबर यानी कि इनकी काउंटिंग ले ली रोज़ की, फिर हर एक रो में कितने लगाए हैं वो भी एक्स लगाए हैं। सो नंबर ऑफ प्लांट्स टोटल कितने हो जाएंगे गार्डन में, एक्स इंटू एक्स। सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन कितने हो जाएंगे आपके पास, एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वेयर। नाउ ऑल्सो गिवन भी है हमें, देखो नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं कितने गार्डन में कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन कितने गिवन है, देखो हमें 2025 प्लांट्स गिवन है। सो पिछला क्वेश्चन जैसे कि है ना वही है। सो ये दोनों इक्वल होएगा ना, यहाँ से भी देखो नंबर ऑफ प्लांट्स निकले हैं, ये भी नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। सो इन दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होएगा 2025 के। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2025 चेक कर लो, ये 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 के टेबल में 2 + 2 4, 4 + 5 9, सो 3 के टेबल में जाएगा। देखो 3 6 18 3 7, सो ये स्टूडेंट्स थोड़ी मैं तेज़ी से कर रही हूँ। 3 2 6, फिर 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 पे जा रहा है, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, फिर 1 बच गया, 3 5 15, अब 5 पे जाएगा। देखो ये 5 5 25, 5 1 5, देखो अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो इसकी, 3 3 3 इंटू 5 इंटू 5। नाउ पेयरिंग कंप्लीट कर दो, 3 बाहर आ गया, एक 3 और एक 5,
3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सो ये आंसर आ गया देखो आपका। अब आपने निकालना क्या था, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों चीज़ें बोली थी। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी कितने होंगे x, नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितनी है x। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं वही लाइन ऊपर वाली। सो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल्स टू 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी कितने होंगे 45 इन ईच रो इज इक्वल्स टू 45. So this is your answer. Now next come to question number 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए अब इसको। अब क्या कह रहे हैं कि आपने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, दो चीज़ें बोली हैं, स्मॉलेस्ट और स्केयर नंबर भी होना चाहिए जो क्या होए डिविजिबल होए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होए, रिमाइंडर 0 दे। किसके साथ, 4, 9 और 10 तीनों के साथ। सो स्टूडेंट्स इस केस में हम सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे जो डिविजिबल होए, फिर उस नंबर को हम स्क्वायर नंबर बना देंगे। ठीक है, 2 स्टेप में करेंगे क्वेश्चन। अब देखो स्मॉलेस्ट इन तीनों को डिविजिबल करता कौन सा नंबर होएगा, एलसीएम होएगा। देखो इन तीनों का एलसीएम स्मॉलेस्ट होएगा। क्यों, क्योंकि देखो एलसीएम, एल मीन्स लीस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कॉमन, क्योंकि हमने देखो इन तीनों का डिविजिबल वो नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों से डिविजिबल होए। देखो ये लिखा है बाय ईच, यानी कि तीनों का एक ही नंबर आएगा। सो कॉमन मल्टीपल। सो हमने तीनों का पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखें नाउ सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होगा, पहले ये लाइन लिख दी मैंने। नाउ अब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लें इसका। नाउ एलसीएम 4, 9 और 10 का, 4, 9 और 10 का सबसे पहले 2 के साथ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट 3 के साथ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। एलसीएम तो सभी स्टूडेंट्स को आता निकालना, वेरी इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट फिर 3 के साथ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट लास्ट जाएगा ये 5 के साथ, 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम देखो इसका कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 9, ये आपका बन जाएगा 180। सो इसका एलसीएम आपका आ गया 180। ठीक है, ये तो हमने क्या है स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया। अब देखो ये स्क्वायर नंबर नहीं है ना, क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो अगर पेयरिंग करो तो 5 जो है अकेला है। ठीक है ना, अगर 5 भी यहाँ पे पेयर में होता तो ये क्या है स्क्वायर नंबर होता। बट हमें इसको क्या है अब स्मॉलेस्ट निकालिए, स्क्वायर नंबर बनाना है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन वाले, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें देखो क्या था, किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो आप, जो नंबर मिसिंग है उस पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेम वही लाइंस लिखेंगे, 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, जो मिसिंग है पेयर में, बाय 5। ठीक है, सो हम क्या करेंगे 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट भी निकल आया था नंबर। जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 5 के साथ, सो ये हमारा क्या है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, जो क्या होएगा डिविजिबल होएगा किसके साथ, 4, 9 और 10 तीनों के साथ। सो ये आंसर है। लास्ट में आपने यही लाइन लिखनी है। सो 900 स्टेटमेंट में से देखो लाइंस उठा लेनी है। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। सो 900 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। सी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। ये क्वेश्चन भी देखो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। हमने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों के साथ क्या हो डिविजिबल है। नाउ सबसे पहले हमने देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन को किया था। पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखो तीनों का
8, 15 और 20 का। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले 2 के साथ। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 0, फिर 2 के साथ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर अगेन 2 के साथ 2 1 ज़ा 2। जब तक देखो 2 के साथ जा रहा है एक भी नंबर हम 2 के साथ ही करेंगे। नेक्स्ट 3 के साथ जाएगा, देखो 15 3 के टेबल में आता है। स्टेप बाय स्टेप आपने करना होता है ये। 3 5 ज़ा 15, 5 ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट जाएगा 5 के साथ, देखो। सो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 8 बन गया। 8 3 24, 24 5 3 ज़ा 15 है ना, ये बन जाएगा 120। ठीक है, सो ये क्या है, इसका एलसीएम निकल आया। अब हमने देखो स्मॉलेस्ट नंबर तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्केयर नंबर। अब देखो ये स्केयर नंबर तो नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पेयर 2 का कंप्लीट हो रहा है, बट देखो यहाँ पे ये भी 2 अकेला है, 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, यानी कि हमें एक 2 चाहिए स्केयर बनाने के लिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे? नाउ बिकॉज 2 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर वी मल्टीप्लाई 120 बाय, यहाँ पे ये लाइन लिख लोगे आप स्टूडेंट सेम जैसे पहले लिखी है। सो 120 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, यानी कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 120 को हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ये नंबर बनेगा। सो ये क्या बनेगा? 12 3 ज़ा 36, पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा लो। सो ये नंबर आ गया आपका। देखो ये नंबर स्केयर नंबर भी होएगा और स्मॉलेस्ट भी होएगा। सो ये आंसर है आपका। ठीक है, सो 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्केयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। सो काफ़ी ईजी थे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये वाले। सो दिस completes your exercise 6.3. In the next video we will start our new exercise. So in the end I would like to say thanks to all the students for watching this video.